हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना होली ब्लॉग। तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी होली की कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ। सो आप लोग एंजॉय करो पिक्चर को। हैप्पी होली। सब बोलो हैप्पी होली। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा। और अभी मैं नहा कर आई हूँ। नहा कर थोड़ी सी लगी हूँ, बस स्किन केयर किया है, थोड़ी सी एक लिपस्टिक लगा ली और कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी कर दी है। और अभी इतना सिंपल मेकअप में इसलिए और साड़ी भी पहना क्योंकि कभी भी कोई भी अगर फेस्टिवल है तो कोई भी आ सकते हैं, तो मैं नाइटी में रहूँ या तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने साड़ी वेयर कर ली। और ये मेरी घर में पहनने वाली ही साड़ी है। बाहर शोर हो रहा है क्योंकि बच्चे होली खेल रहे हैं। एंड अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले पूजा करने। पूजा करके आऊँगी, उसके बाद में अच्छी सी डिशेस बनाऊँगी। उसमें से देखो फंबल करके उसमें से थोड़ी चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी एंड बाद में बताऊँगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं। हैप्पी होली। आरबी हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली। तुम निकालो। सो गाइस, अभी मैंने जस्ट बनाया है ये ब्रेड पुआ और बच्चे लोग खा चुके हैं, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। इसको मैं रखने जा रही हूँ फ्रीज में। सो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में अब मुझे करनी है कुकिंग। तो मुझे बनाना है मालपुआ। तो बैटर जो है वो मैं पहले ही करके गई थी और बहुत सारी कुकिंग मैंने कर लिया है। जैसे मालपुए का जो बैटर वो पहले से ही मैंने भिगो कर रख दिया था। एंड मेरी जो कढ़ाई पनीर है उसकी सब्ज़ी मैंने बना लिया है। ब्रेड पुआ बना लिया, सॉरी शाही पनीर बनाया था, कढ़ाई पनीर बोल रही हूँ। शाही पनीर बनाया था जो कि आपको दिख रही है, कढ़ाई में ढक कर रखी हुई है। उधर हमने ब्रेड पुआ बनाया था, तो उसकी कढ़ाई है जिसमें हम लोग डीप फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैं मालपुए का जो है वो मैं उसमें अभी केला डालूँगी और जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो सारी चीज़ें डालूँगी। तो यहाँ पे मैं नारियल को छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसमें डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 4 केले डाले हैं क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही मैं कोशिश कर रही बनाने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है पहले के वीडियोज़ में, मैं डाइट कर रही हूँ। तो आज तो होली है, तो आज और होलिका दहन वाले दिन मैंने खाया था, बट उस चीज़ को भी मैंने मैनेज किया था। इसलिए मैंने इस बार ज़्यादा कुछ मतलब कि सूखी जो डिशेस होती है, जो कि सूखे स्नैक्स वगैरह होते हैं जो कि बना कर रख देते हैं होली में, वो मैंने इस बार नहीं बनाया है। क्योंकि मुझे पता था कि अगर घर में चीज़ें होंगी तो डेफ़िनेटली मैं एक एक करके खाऊंगी ही। तो इसलिए मैंने बनाया ही नहीं। मैंने वही चीज़ें बनाई है जो कि उसी दिन फिनिश हो जाए, और थोड़ी बहुत रहे भी तो कोई मतलब उससे कुछ ये ना हो कि मतलब कि वो एक्स्ट्रा दिन तक पड़े रहे। तो ये रहा मालपुए का मिक्सचर। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि दूध, सूजी, मैदा और चीनी तीनों को मैं फूलने के लिए छोड़ देती हूँ लगभग 1-2-1.5 घंटा, जितना भी टाइम मिले। उसके बाद मैं इसको मिक्सर जार में डाल के इसको फेंट लेती हूँ। उससे बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बनता है। आप देखना कितने बड़े बड़े मतलब कितने फ्लफी बनते हैं।
और इससे पहले होलिका दहन वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बैटर बनाया था, वो मैंने हैंड ब्लेंडर से किया था, पर मुझे वो नहीं जमा। मुझे ऐसे ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है मिक्सर में, बहुत ही मतलब फ्यू सेकेंड में काम बन जाता है। तो मैं फिर क्यों बेकार के मेहनत करूँ, और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसमें फटाक से हो जाता है। तो बस इसको साइड करके रख दूँगी, क्योंकि हमारा बैटर जो है। और जब तक मैं उधर किचन में काम कर रही थी, तब तक ये लोग एक बार फिर से होली खेल के चले आए, जबकि एक बार पहले ही ना किया था। और अब मैं बनाने वाली हूँ पूड़ी। तो मैं लगा रही हूँ पूड़ी काटा, क्योंकि बैटर तो हमारा रेडी हो ही चुका है। तो अब मैं पूड़ी काटा लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन और मंगरेला डाला है, जैसे कि अजवाइन और कलौंजी डाला है। हमारे यहाँ वो जो मंगरेला, कलौंजी को मतलब कि मंगरेला बोलते हैं, इसलिए हम लोगों का आदत है कि मंगरेला अजवाइन बोलने का। अजवाइन को भी जमाइन बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए कई बार आप लोगों को लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो कलौंजी को बोलते हैं मंगरेला, और अजवाइन को बोलते हैं जमाइन। तो वो डाला, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला, और आटा लगा ले रही हूँ पूड़ी का। और आप देख सकते हो कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही मैं बना रही हूँ। तो और मैं बनाने वाली हूँ आज चिकन बिरयानी, जिसकी रेसिपी वगैरह कुछ भी मैं शूट नहीं करूँगी। तो हमारे यहाँ यही सारी चीज़ें बनती है बिहार में हर किसी के घर में लगभग यही सारी चीज़ें बनती। और भी ड्राई स्नैक्स वगैरह बहुत सारे बनते हैं, जैसे ठेकुआ, गुजिया, गुड़ की कचौड़ी, नमकीन, बहुत सारी चीज़ें बनती है। पर मैं उतना नहीं बना रही, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है। तो अब सारी चीज़ें जो है वो छाननी है, तो इन सबको डीप फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ। और बच्चों को नहा दिया है, तो इसलिए उन सबको बोल रही हूँ कि अच्छे जल्दी से कपड़े वगैरह पहन लो, सुखा लो। और एक तरफ किचन में काम करो, फेस्टिवल होते हैं, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हो पीछे सिंक में कितना सारा बर्तन भरा पड़ा है। जबकि 3-4 टाइम में बर्तन, पूरे दिन में मतलब मैंने 3-4 टाइम बर्तन धुले हैं। और अभी तक जिस टाइम तक आप देख रहे हो, नाइट में मैं धोकर सोई थी, उसके बाद थोड़े से बर्तन एक बार धुले हैं, फिर जाके अपने सिंक में भर गए हैं। और ऊपर से किचन भी पूरा मैसी हो जाता है। और शायद उधर मैंने ऑयल रख दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि वो जो ऑयल है वो थोड़ा सा छींटा उसका पड़ने लगा था, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया। देखो बच्चे नहा कर आ चुके हैं और सबको लग गई है भूख, क्योंकि होली खेलते खेलते इन सबको भूख लग गई है। तो मैं फटाफट से पूड़ियाँ तल लेती हूँ। और यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैं सारे बच्चों को हटा रही थी। मैं किसी को भी किचन में आने नहीं दे रही थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और इस टाइम जो है हस्बैंड भी गए हुए थे अपने फ्रेंड्स के यहाँ, उनके फ्रेंड्स का कॉल आया था। तो और ये देखो बार बार आर भी आ रही है, बार बार मैं इन सबको भगा रही हूँ कि नहीं। और ये रहा मेरा मालपुआ, ये देखिए कितने अच्छे से फूल गया है, मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी। और ये देखिए ये अच्छे से फूल चुके हैं। तो इनको मैं अच्छे से इस तरीके से प्रेस करके निकालूंगी, जिससे क्या होगा कि जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाता है। तो साइड साइड से भी मैं दबाते हुए कर दूंगी। और ये प्रॉपर शेप में नहीं आए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फैल रहे हैं। और मैंने हाई फ्लेम किया हुआ है, इसके कारण भी हो रहा है, क्योंकि कुछ मालपुए मैंने लो फ्लेम पे किए थे। ये देखो फिर आर भी आई। तो इन सबको मैं दे रही हूँ खाना। तो एक तरफ किचन में काम हो रहा है, एक तरफ सबको खाने पीने के लिए भी दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लग चुकी है। तो
बच्चों को भी देखिए, ईशू को भी दे रही हूँ। ये रहा हमारा मालपुआ, शाही पनीर और पूड़ी। एंड फिर से मालपुए बनाऊँगी। रहा हमारा शाही पनीर जो कि इतना सारा बचा हुआ है क्योंकि हम लोग सभी खा चुके हैं। मैंने बनाया था लंच में चिकन बिरयानी, सैलेड और रायता लंच में। एंड फिर टाइम आ जाता है शाम का, और शाम के सब लोग अबीर देने आते हैं। ये बच्चे तो कुछ भी नहीं है, इससे तिगुने क्वांटिटी में एक साथ बच्चे आए थे। इतने सारे को मैंने रोक कर पिक्चर क्लिक करवाया। और ये रही मेरी गुलाल की थाली। मैंने 5 कलर्स मंगवाए थे पर रेड वाला पैकेट बेड के नीचे चला गया, वो मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। फिर क्योंकि सब लोग आ रहे थे तो जल्दी जल्दी से जितने कलर्स थे मैंने उतने ही प्लेट में निकाल लिए हैं। और ये देखिए आरवी और आरवी की फ्रेंड्स आ रही है, और ये इन लोगों में हो रही है होली। तो लिक्विड वाली होली हमारे यहाँ लिक्विड वाली जो होती है डार्क कलर वाली, और ये देखो मैं पागल के जैसे कैसे हूँ। तो लिक्विड वाली होली हमारे यहाँ जो पक्के कलर से खेली जाती है वो सुबह में खेली जाती है। उसके बाद नहा धोकर नए कपड़े पहनकर शाम को गुलाल वाली होली खेली जाती है। बड़ों को पैर पे, छोटे को टीका लगाया जाता है, गाल पे लगाया जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ होली होती है। और ये देखो बच्चे कितने ज़्यादा खुश हैं। एंड मैं आप लोगों को विश कर रही हूँ गुलाल के साथ हैप्पी होली। पर बाहर से सनलाइट आ रही थी जिसके कारण अच्छे से चीज़ें कैप्चर नहीं हो पाई, पर जो मेरे से बन पड़ा वो मैंने किया। और भी बहुत सारी मस्ती धमाल हुई थी, मैं शूट नहीं कर पाई। हैप्पी होली। सब बोलो हैप्पी होली। और चल रही यहाँ पे बिरयानी पार्टी। हेलो पार्टी हो रही है। हेलो हेलो क्या हाय बोलना चाहिए? हाय छोटा हाय। अब आओ। हाय एवरीवन, सो फाइनली होली हो गई है हमारी, और अभी बज रहे रात के 8। तो डिनर करने का किसी का भी प्लान नहीं, फिर भी 9-10 बजे सब लोग थोड़ा थोड़ा खाएंगे क्योंकि थोड़ी सी बिरयानी अभी बची हुई है। हस्बैंड ने तो वैसे बोला कि वो कुछ भी नहीं खाएंगे, पर शायद वो खा सकते हैं। और ईशू दही बड़े मांग रहा है तो उसको भी मैं दही बड़े दूँगी। सो कलर लगने के बाद कितना अच्छा लगता है ना फेस। मैं पूरी तरीके से थक गई हूँ। अभी मैं गई थी अपनी जेठानी के यहाँ, तो जेठानी के यहाँ गई, उसके बाद उन्होंने मुझे ये कलर लगाया है। तो इस बार की होली तो लगभग मेरी अच्छी गई है, बस मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई जिसके कारण सुबह से मेरा मन जो है उदास है। अभी मैंने थोड़ा सा मेकअप किया, थोड़ा सा रेडी हुई क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, तो सोचा कि सब लोग आएंगे तो अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से, तो इसलिए थोड़ा सा रेडी हो गई थी। तो और तो सब कुछ सही गया। आप लोग बताना कि ये आप लोगों की होली कैसी गई। मेरी तो इस बार ठीक ठाक गई, हर साल से बेटर गई। बस मम्मी की हेल्थ सही नहीं है, बस इस बात का टेंशन है। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो, मेरी होली ब्लॉग पसंद आई होगी, और आप लोगों का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की होली कैसी रही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, हैप्पी होली।